हाय, मैं इंजीनियर आतिक फ्रॉम फाइन स्टडी सेंटर। आज हम बात करेंगे फोर्स में ही मेरी क्लास चल रही थी। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करेंगे और देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स की बात करेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि अगर किसी वस्तु में फोर्स लगा दिया जाए तो उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बात करेंगे। चलिए, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, उसके क्या क्या गुण है, उसमें क्या क्या है, इसकी बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। चलिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स देखिए, बल लगाने के बाद पहला कंडीशन क्या होती है, क्या क्या हो सकती है वो पॉसिबिलिटी देखिए। एक्सिलरेट द बॉडी, बॉडी में क्या करेगा, एक्सिलरेट करेगा। लेट द ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसे मोशन लाएगा तो एक्सीलरेशन हो जाएगी प्रोड्यूस। और अगर कोई बॉडी जो है चल रही है, उसमें थोड़ा और पीछे से धक्का दे दिया तो भी एक्सीलरेट हो जाएगी बॉडी। तो एक्सीलरेट द बॉडी, बॉडी में त्वरित कर देगा बॉडी को, वस्तु को। देखिए, ये बॉडी है तो हम यहां से लगाए फोर्स, अभी ये रुकी हुई सपोर्ट दैट, तो ये क्या चलने लगेगी, यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी तो क्या होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और सेम बॉडी है लेकिन ये चल रही है, तब भी हम क्या क्या है, एक फोर्स लगाया तो ये क्या करेगी, और तेज हो जाएगी, यहां भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब हम बात करते हैं, दूसरा बात क्या है, रिटार्ड द बॉडी, रिटार्ड द बॉडी। ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो ये उसका जस्ट अपोजिट है। अगर कोई चल रही है, मूविंग में है, यहां क्या है, मूविंग में है, और हमने क्या किया, ये डायरेक्शन है मूविंग, डायरेक्शन ऑफ मूविंग, मूविंग की डायरेक्शन है। हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, एक उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया, तो क्या करेगी, यहां पर धीरे धीरे करके ये सपोर्ट दैट यहां पर रुक जाएगी थोड़ा दूर के बाद, तो क्या करेगी, रिटार्ड हो जाएगी, स्पीड कम हो गई, रिटार्ड हो गई। इधर लगाया, धक्का दिया, या इधर पुल किया, तो भी मेरा जो है दो कंडीशन में सेम हो जाएगा। चलिए, तो एक्सीलरेट भी कर सकती है, रिटार्ड भी कर सकती है। उसके बाद देखिए, तीसरा जो काम है, ये क्या करेगी, बैलेंस द फोर्स, फोर्स ऑलरेडी एक्ट, जो फोर्स पहले से लग रहा हो तो उसको बैलेंस कर देगा, यानी बॉडी को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ला देगा। देखिए, बात एक्चुअली में क्या है, ये एक सरफेस है, यहां पर एक फोर्स लगा, यहां पर एक फोर्स लगा, F1 लग गया, F2 लग गया, बॉडी मूविंग में है, हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगा देंगे F, ये 10 न्यूटन का है, ये है 15 न्यूटन का है, इधर लगा देंगे 25 न्यूटन का, तो क्या करेगा, इसको इक्विलिब्रियम में ला देगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ला देगा, लिब्रियम में ला देगा। क्लियर सी बात है। माने कि इस फोर्स को बैलेंस कर दिया, इन दोनों फोर्स को जो पहले से लग रहा था इधर लगा, बैलेंस कर दिया। क्लियर। अब देखिए, तीसरी बात क्या है, ये शेप को भी चेंज करेगा। चौथी बात है, ये जो है शेप चेंज करेगा, शेप को चेंज करेगा। हम देखते हैं,
सपोज दैट मेरा ये मार्कर है, अभी इसका शेप ऐसा है, सिलेंड्रिकल शेप है, हम इसको बीच से फोर्स लगा देंगे, दाब देंगे, जिसका शेप चेंज हो जाएगा। पहले तो रेसिस्ट करेगा, उसका शायद ये टूट भी जाए, तो शेप चेंज करेगा। ये यहां से फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाया, एफ और एफ, तो इसका शेप ऐसा हो गया। ये ओरिजिनल शेप है, पहले वाला शेप है, और ये आफ्टर फोर्स अप्लाई, जब हम फोर्स अप्लाई कर दिए शेप ऐसा हो गया। ओके, आप समझ में आ रहा होगा कि फोर्स लगाने के बाद क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक्सीलरेट कर देगा, अगर पहले से चल रही है या रुकी हुई है तो भी, और अगर रिटार्ड कर देगा, चल रही है तो उसकी स्पीड को कम करेगा, रिटार्ड कर देगा। तीसरी बात क्या है, अगर पहले से फोर्स लग रहा हो तो उसको, ये देखिए यही है, बैलेंस कर देगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ला देगा। चौथा बात क्या है, शेप चेंज करेगा। शेप चेंज कर देगा तो साथ साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइज भी चेंज करेगा। क्या करेगा, साइज चेंज करेगा, शेप एंड साइज चेंज कर देगा, जैसा ये हमने दिखाया है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पर बात करेंगे। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स को देखिए। फोर्स की फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है। एक नंबर क्या है, मैग्नीट्यूड, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है। जैसे 100 न्यूटन का फोर्स हम बोलते हैं, 500 न्यूटन बोलते हैं, 2 किलो न्यूटन बोलते हैं। ये बिगर फोर्स है, बड़े फोर्स है, यानी कि वैल्यू ऑफ फोर्स, उन्हें कुछ वैल्यू देंगे। उसके बाद क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ये एक डायरेक्शन पर एक्ट करता है, चाहे ये नॉर्थ में हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चाहे ये नॉर्थ में हो, नॉर्थ की तरफ एक्ट करे, चाहे ईस्ट की तरफ करे, साउथ की तरफ करे, या फिर बीच में भी कर सकता हो,
नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट पर कर रहा है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट पर कर सकता है, या फिर एक्स वाई ओ वाई, और ये देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मीनिंग होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट पर हो, ईस्ट से 30 डिग्री और ये फोर्स लग गया, इसको कहते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, अब उसके बाद क्या करता है, ये पॉइंट पर एक्ट करता है। सपोज दैट ये लाइन है, ये फोर्स लगाया, एक फोर्स ऐसे करके लगाया, एक फोर्स ऐसे करके लगाया, लेकिन ये सारे फोर्स यहां पर एक्टेड हैं, यहां पर उसका इफेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इफेक्ट, पॉइंट ऑफ इफेक्ट, इसको कहते हैं एक्ट ऑन ए पॉइंट। दूसरी बात, नेचर ऑफ फोर्स। अब देखिए, चाहे तो ये पुश होगा या पुल होगा, यहां देखिए ये पुल हो रहा है, ये भी पुल हो रहा है, लेकिन एक फोर्स ऐसे करके हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पुश हो जाएगा। तो कहता है कि ये नेचर जो है चाहे तो पुश होगा या पुल होगा। ओके, आई होप आप लोग को इफेक्ट ऑफ फोर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।